साथियों, समाज को वैज्ञानिक और तार्किक विचार की ओर ले जाने वाले, अंधविश्वास और आडंबर तथा काल्पनिक देवी देवताओं पर झूठी आस्था से दूर रहने की शिक्षा देने वाले, सच्ची रामायण हिंदी में लिखने वाले तथा राम और कृष्ण को सर्वोच्च न्यायालय में सन 1976 में न्यायालय द्वारा काल्पनिक तथा समाज विरोधी आचरण वाला सिद्ध कराने वाले तथा ऐसे समाज विरोधी ग्रंथों को हटाने की मुहिम चलाने वाले युग पुरुष पेरियार ललई सिंह यादव के 109वें जन्म दिवस पर देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। साथियों, जिला इकाई अयोध्या द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव माननीय संतोष कुमार नंद जी ने अपने विचार व्यक्त किए एवं महिला प्रदेश अध्यक्ष माननीय कंचन यादव जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में तमाम पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। कार्यक्रम का संचालन महासचिव माननीय रमेश कुमार रावत जी ने किया। इसी प्रकार दोस्तों, देश के विभिन्न हिस्सों में पेरियार ललई सिंह यादव का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शोषितों के सच्चे मसीहा थे बुद्धिस्ट ली सिंह यादव से BM जन्मदिन पर विशेष हार्दिक धमकामनाएं। सच अक्सर कड़वा लगता है, इसीलिए सच बोलने वाले भी अप्रिय लगते हैं। सच बोलने वालों को इतिहास के पन्नों में दबाने का प्रयास किया जाता है, पर सच बोलने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वह खुद पहचान कराता है और घोर अंधेरे में भी चमकते तारे की तरह दमका देता है। सच बोलने वाले से लोग भले ही घृणा करें, पर उसके तेज के सामने झुकना ही पड़ता है। इतिहास के पन्नों पर जमी धूल के नीचे ऐसे ही एक तेजस्वी तारे पेरियार ली सिंह यादव का नाम दबा है। ली सिंह यादव ऐसे योद्धा का नाम है जिसने शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद की और उपेक्षितों को उनका हक दिलाने के लिए जीवन समर्पित कर दिया। जिला कानपुर के गांव कठारा रेलवे स्टेशन झींझक के रहने वाले गजू सिंह यादव और मूला देवी के घर 1 सितंबर 1911 को जन्मे ली सिंह यादव पर अपने पिता का पूरा प्रभाव था। आर्य समाजी पिता गजू सिंह गलत बात बर्दाश्त नहीं करते थे, सही बात के पक्ष में किसी का भी विरोध करने लगते थे। उस दौर में उस गांव में परंपरा थी कि अस्पृश्यों के घर बेटा होने पर ढोलक नहीं बजाने दी जाती थी। इस पुरानी परंपरा को गजू सिंह ने ही तोड़वाया। ऐसे पिता के बेटे ली सिंह यादव ने सन 1926 में हिंदी व सन 1928 में उर्दू भाषा से मिडिल तक पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद 1929 में वे वन विभाग में गार्ड की नौकरी करने लगे। गलत बात का तत्काल विरोध कर देते थे, जिससे समकक्ष सहकर्मियों में तो लोकप्रिय हो गए, पर सजा के तौर पर कई बार निलंबित होना पड़ा। इस बीच 1931 में कानपुर के गांव जौला का पुरवारूरा निवासी सरदार सिंह यादव की पुत्री दुलारी देवी से उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद उन्होंने 1933 में सशस्त्र पुलिस बल की नौकरी के लिए आवेदन किया तो चुन लिए गए। सिपाहियों की हालत उनसे नहीं देखी गई और यहाँ भी उन्होंने पुलिस के रहन सहन को लेकर आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। विद्रोह के चलते 1935 में ली सिंह यादव को बर्खास्त कर दिया गया। बाद में अपील पर सुनवाई हुई और H.G. वाटरफील्ड डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने बहाल कर दिए। 1936 में चीफ प्रोसिक्यूटिव इंस्पेक्टर पुलिस हाई कोर्ट एंड अपील डिपार्टमेंट में उनका तबादला कर दिया गया। 1 वर्ष बाद वे हेड कांस्टेबल के पद पर प्रोन्नत कर दिए गए। उपेक्षित व शोषित लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए कई साल बीत गए। 1942 में कांग्रेस का करो या मरो आंदोलन जोर पकड़ रहा था। उसी दौरान 1946 में मध्य प्रदेश में कांग्रेसी नेता भीखमचंद की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें नॉन गजेटेड मुलाजिमान पुलिस एवं आर्मी संघ की स्थापना की गई और ली सिंह यादव सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिए गए। वह पुलिस व आर्मी के जवानों को सुविधाएं देने की लड़ाई लड़ने लगे, तभी उन्हें साथियों के साथ जेल भेज दिया गया। पर ली सिंह यादव ने जेल में भी आंदोलन छेड़ दिया और कैदियों की दशा को लेकर जंग शुरू कर दी। इस बीच 1925 में उनकी माता मूला देवी, 1939 में पत्नी दुलारी देवी, 1946 में बहन शकुंतला और 1953 में पिता गजू सिंह का निधन हो गया, जिससे ली सिंह यादव टूट गए और उनके अंदर सन्यासी जैसे भाव पैदा हो गए।
सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक एवं धार्मिक कार्य में वे बढ़ चढ़कर रुचि लेने लगे। ली सिंह यादव ने सामाजिक व धार्मिक असमानता को लेकर जंग शुरू कर दी। स्पष्टवादी, निर्भीक और कड़क आवाज से प्रभावित होकर आरपीआई के नेता कन्हौजी लाल ने उन्हें पार्टी में आने का निमंत्रण दिया तो उन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली। वह बौद्ध धर्म में जाने के इच्छुक थे, पर उनका प्रण था कि जिस गुरुवार से बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली है उसी गुरुवार से वे दीक्षा लेंगे। उनके इस प्रण के चलते ही दीक्षा कार्यक्रम काफी दिनों तक टलता रहा। 21 जुलाई 1967 को उन्होंने कुशीनगर जाकर भदंत चंद्रमणि महास्थविर से दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म भी स्वीकार कर लिया। 1964-65 में आरपीआई बिखरने लगी तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पर वे उपेक्षित वर्ग की आवाज बुलंद करने में जुटे रहे। इसी दौर में मनुवाद के घोर विद्रोही के रूप में पेरियार रामास्वामी नायकर ने दक्षिण भारत से आवाज बुलंद कर रखी थी। उनके द्वारा लिखित द रामायण ए ट्रू रीडिंग की बहुत चर्चा हो रही थी। ली सिंह यादव रामास्वामी पेरियार के संपर्क में आए और उनकी रामायण का हिंदी अनुवाद करने का आग्रह किया। अनुमति मिलते ही उन्होंने सच्ची रामायण नाम से हिंदी संस्करण निकाल दिया। इस रामायण के छपते ही हिंदू समुदाय, खासकर ब्राह्मणों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की तो प्रदेश सरकार ने इस रामायण पर प्रतिबंध लगाते हुए रामायण की प्रतियां जब्त करा लीं। ली सिंह यादव ने अदालत की शरण ली। हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट से ली सिंह यादव की ही जीत हुई। उनकी सच्ची रामायण को प्रतिबंध मुक्त कर दिया गया। इस रामायण में भगवान श्री राम को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। शूद्रों का द्रोही करार देते हुए दक्षिण भारतीयों का भी दुश्मन बताया गया है। इसी तरह उनकी किताब सच्ची रामायण की चाबी को भी प्रतिबंधित कर दिया गया, पर अदालत से ली सिंह यादव ही जीते। उन्होंने शोषितों पर धार्मिक डकैती, शोषितों पर राजनीतिक डकैती, अंगुलीमाल नाटक, संत माया बलिदान नाटक, शंभूक बंध नाटक, एकलव्य नाटक, नागयज्ञ नाटक व सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो जैसी क्रांतिकारी किताबों की रचना की। 24 दिसंबर 1983 को रामास्वामी पेरियार का निधन हो गया। ली सिंह यादव शोक सभा में पहुंचे तो चर्चा के बाद विचार हुआ कि हमारा अगला पेरियार कौन। भीड़ से आवाज आई ली सिंह यादव, तो ली सिंह यादव पूरी तरह पेरियार के कार्य को ही आगे बढ़ाने लगे। ली सिंह यादव हिंदू धर्म को उधार का धर्म और बुधवार धर्म को नकल का धर्म बताते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को नकल का धर्म बताकर काफी चर्चित किया। तर्क देते हुए कहते थे कि विश्व के सभी देशों का कानून बौद्ध धर्म पर आधारित है, इसलिए सच्चा धर्म बौद्ध धर्म ही है। वे कहते थे कि आज अच्छे कार्य करो तो अगले जन्म में बेहतर परिणाम मिलेंगे, पर बौद्ध धर्म में अच्छे काम करो और तत्काल अच्छे परिणाम भी ले लो। उनकी भाषा में जा हाथ देव और वह हाथ लेब। ली सिंह यादव सिर्फ उपदेश ही नहीं देते थे, वह वैरागी भाव में निर्भीक और निडरता के साथ अपने शुभ चिंतकों पर भी कटाक्ष करते थे। आगरा में एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने आयोजकों और सम्मेलन में आए लोगों को ही डांटना शुरू कर दिया। बोले, मेरे पास जो लोग मंच पर बैठे हैं एवं जो लोग सामने बैठे हैं वे सब सहायताइष्ट, वजीफाइष्ट और रिजर्वेशनाइष्ट हैं। आप में से कोई भी बुद्धिस्ट नहीं है। बौद्ध धर्म के विधानों ने विरोध किया तो बोले, जब तक आप बौद्धों में रोटी बेटी का संबंध नहीं बनाएंगे और हिंदू रीति रिवाजों और त्योहारों को मनाना नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका बौद्ध होना सिर्फ ढोंग ही है। 1987 में अपनी समस्त संपत्ति कानपुर के अशोका पुस्तकालय को दान दे दी। सामाजिक परिवर्तन का यह साहसी योद्धा 7 फरवरी 1993 को शरीर छोड़ गया। ली सिंह यादव के उक्त संक्षिप्त जीवन परिचय पर ही अगर गंभीरता और ईमानदारी से गौर किया जाए तो एहसास होगा कि ली सिंह यादव सामान्य नहीं बल्कि असामान्य व्यक्ति या महापुरुष थे। उन्होंने अपना जीवन, धन संपत्ति या यूं कहें कि सब कुछ समाज सेवा में ही लगा दिया। पूरा जीवन शोषितों और उपेक्षितों के उत्थान में लगा दिया। ऐसे ली सिंह यादव के साथ आज उपेक्षा ही की जा रही है। ली सिंह यादव के नाम में ही यादव जाति सूचक शब्द लगा है, जिससे जाति बताने की जरूरत नहीं है। पर राजनीति करने वाले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव या भाजपा से विद्रोह करने के बाद खुद को कभी हिंदुओं का तो कभी पिछड़ों का नेता बताने वाले कल्याण सिंह के मुंह से शायद ही किसी ने ली सिंह यादव का नाम सुना होगा। इनके शासनकाल में भी ली सिंह यादव को विशेष सम्मान नहीं दिया गया। दलितों की हितैषी होने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके नेता कभी ली सिंह यादव का नाम नहीं लेते। इसी तरह जातियों की जगह सिर्फ हिंदुत्व की बात करने वाली भाजपा ने भी ली सिंह यादव को कभी महापुरुष नहीं माना। 4 बार उत्तर प्रदेश में उपेक्षित, शोषित और दलित वर्ग की हिमायती कही जाने वाली बहुजन समाज पार्टी की मायावती के नेतृत्व में सरकार पर भी ली सिंह यादव का नाम आज भी अपने स्थान को तरस रहा है। हालांकि ली सिंह यादव जैसे योद्धा के लिए किसी स्थान या सम्मान की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ली सिंह यादव तो खुद एक सम्मान का नाम है। यादव जाति में जन्म होने के कारण ली सिंह यादव को अस्पृश्य वर्ग ज्यादा पसंद नहीं करता। भले ही यादव या पिछड़ों में पैदा हुए, पर ली सिंह यादव ने उपेक्षित, शोषित और अस्पृश्यों के न्याय व सम्मान की आवाज भी उठाई। इसलिए पिछड़े वर्ग के नेता भी इन्हें पसंद नहीं करते। सवर्ण तो न पहले पसंद करते थे और न आज करेंगे, पर किसी के पसंद करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ली सिंह यादव के कार्यों ने उन्हें जाति धर्म से ऊपर उठा दिया है। इसलिए वह हमेशा याद रखे जाएंगे।